हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हमारा है नंबर सीरीज का लेक्चर। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन 2015 पंजाब पीसीएस में 3 आए थे, राइट। तीनों ही बेसिक क्वेश्चंस थे। तो आज मैं सारे लॉजिक्स डिस्कस करने वाला हूँ नंबर सीरीज के एक एक करके। तो जो जो लॉजिक्स बन सकते हैं हम सब डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। हमने अभी तक 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, उनके डाउट सेशंस भी कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम पहुँच चुके हैं नंबर सीरीज पे। ठीक है, अब हम पहुँच चुके हैं नंबर सीरीज पे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज को। तो टाइप 1 रहती है ऐड सब्ट्रैक्ट। बच्चों कभी भी कोई नंबर सीरीज देखते हो आप, राइट, जैसे देखना एक बार, मान लो 5 के बाद 7 आया, फिर 10 आया, फिर 14 आया, तो नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, जब भी आप नंबर सीरीज देखते हो तो आपका पहला जो विजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सीरीज को लेके, आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना है। जब आप डिफरेंस देखोगे तो आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 2 का है, आगे देखो तो 3 का है, आगे देखो तो 4 का है। तो सीरीज उस हिसाब से कहाँ मेंटेन जाएगी, 2, 3, 4 के बाद डेफिनेटली 5 का डिफरेंस जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 19। तो सीरीज का पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं सारे लॉजिक्स बताऊंगा आपको, और जैसे जैसे लॉजिक्स बढ़ेंगे मैं आपको कुछ चीजें और भी साथ साथ बताता रहूंगा। बट द पॉइंट है, सबसे पहला काम जो आपने सीरीज में करना है दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपने जरूर देखना है। तो पहला लॉजिक होता है ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एक बार दोबारा दिखाता हूं, 18 है, 17 हुआ, 15 हुआ, 12 हुआ, तो आगे क्या होगा। तो अगर इस सीरीज को देखूं तो पहले 1 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है, तो डेफिनेटली आगे 4 कम होगा। लेकिन ये जो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इनकी कई तरह की सीक्वेंसेस होती हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। पहला तो एक सिंपल था बच्चों, आज मैं आपसे नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको सारा बताने वाला हूं। ठीक है, सारे लॉजिक्स बताने वाला हूं। सबसे पहला था 5 बड़ा, 6 बड़ा, 7 बड़ा, तो आगे कितना बढ़ेगा, डेफिनेटली 8 बढ़ेगा सीक्वेंस के हिसाब से। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 56। दैट इज अ केस ऑफ एडिशन। लॉजिक नंबर 1, दैट इज अ केस ऑफ एडिशन, क्या वो ऐड हो रहा था बेसिकली। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा, पेपर में पहली चीज जो आपने देखनी है, इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस से ही आपको आइडिया मिलेगा, डिफरेंस से ही आपको आइडिया मिलेगा। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। मैं ऐड की बात कर रहा हूं, तो ऐड ऐसे भी हो सकता है कि 10 के बाद 12 आया, ठीक है, 12 के बाद 16 आया, 16 के बाद 24 आया, तो आगे क्या होगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो जब डिफरेंस देखा तो 2 आया, फिर डिफरेंस देखा तो 4 आया, फिर डिफरेंस देखा तो 8 आया। अब 2 से 4, 4 से 8, तो जो डिफरेंस है वो डबल डबल जाए जा रहा है। तो आगे आप 12 नहीं करोगे, आगे आप 16 करोगे, क्योंकि 2 से 4 आया, 4 से 8 आया, राइट। 2 से 4 आया, 4 से 8 आया, तो आगे 8 से 16 जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 40। तो है सिंपल ऐड ही, वो ऐड ही रहा है, प्लस हो रहा है, लेकिन डबल डबल करके। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो पंजाब पीसीएस 2015 में जो क्वेश्चन आया था वो ये था, 195, 225, ठीक है, 195, 225, फिर 285, राइट, फिर 315, कुछ ऐसा था, मतलब कुछ सिमिलर। तो नेक्स्ट क्या होगा, कुछ सिमिलर था ऐसा, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट ऐसा ही कुछ था, मतलब वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम थी। तो जब मैं डिफरेंस देखूंगा तो मैंने पहले डिफरेंस देखा 30 का आया, फिर मैंने डिफरेंस देखा 60 का आया, फिर मैंने डिफरेंस देखा 30 का आया, फिर आगे कितना होगा, 60 होगा, राइट। तो 30, 60, 30, 60 ऐसे चल रहा था, राइट। तो ये आया था पंजाब पीसीएस 2015 में। तो अब बात वही है कि हमें तो सिर्फ पेपर में सबसे पहला काम क्या करना है, कॉमन डिफरेंस देखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, कॉमन डिफरेंस देखना है। तो कॉमन डिफरेंस कई तरह से हो सकता है, पर पहले आपको जो डिफरेंस देखोगे उससे आइडिया मिलेगा। और पहली बात मैंने सिर्फ ऐड की है, और दूसरी बात मैंने सिर्फ सब्ट्रैक्ट की है। जैसे यहाँ पे केस है, 5 कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो आप ही बताइए आगे क्या कम होगा। डेफिनेटली 2 कम होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 29।
तो नंबर सीरीज मींस इस सीरीज के हिसाब से नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगी, तो जो डिफरेंस है उसको मेंटेन करना होगा आपको, जो सीक्वेंस में डिफरेंस है उसको मेंटेन करना होगा। ये लॉजिक नंबर 1 है ऐड और सब्ट्रैक्ट का, लेकिन इसमें भी कई तरह की कैटेगरीज होंगी, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, और बाद में मैं सारी लिखवा भी दूंगा। नेक्स्ट मान लो ये सीरीज है, ठीक है, सुनना ध्यान से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंस देखो, जब आपने डिफरेंस देखा तो पहले तो 5 बढ़ रहा है, फिर देखा 4 घट रहा है, फिर देखा 3 बढ़ रहा है, फिर देखा 2 घट रहा है। तो क्या हो रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट, तो ये मिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस मेंटेन हो रही है 5 4 3 2, तो अब 1 बढ़ेगा, तो आंसर आएगा 18। ये भी हो सकता है। तो डिफरेंस आपका जो दिमाग है वो जनरेट करेगा कि आपको करना क्या है, आपको सीक्वेंसेस को किस तरह से डील करना है। तो ऐड सेपरेट भी हो सकता है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, सब्ट्रैक्ट सेपरेट भी हो सकता है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, और ऐड और सब्ट्रैक्ट मिक्स भी हो सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था। लॉजिक नंबर 1, ठीक है, इसमें भी कई अभी कैटेगरीज रेज कर रहा हूं मैं, बट दैट इज लॉजिक नंबर 1। नेक्स्ट, ठीक है, अभी 10 मिनट में आपको काफी चीजें सीखने लग जाओगे, राइट। और मान लो ये आ गया, राइट, आप बोलोगे सर ने तो बोला था डिफरेंस देखना है, ठीक है, मैं थोड़े टाइम में आपको ये भी बताऊंगा कि डिफरेंस कब नहीं देखना, पर यहाँ पे डिफरेंस देखना है। 4 ऐड हो रहा था, 9 ऐड हो रहा था, 16 ऐड हो रहा था, तो 4 आया, फिर 9 आया, फिर 16 आया। अब आपको दिमाग लगाना है कि 4 9 16 से आपका कितना अच्छा रिश्ता है, राइट, आपकी समझ का कितना अच्छा रिश्ता है। तो 4 9 16 क्या होते हैं, सुनिए, ये होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 4 का स्क्वायर, और नेक्स्ट होता है 5 का स्क्वायर, यानी 25 ऐड कर दो इसमें तो 72 आपका आंसर होगा, 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। देखो बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं ना, दैट इज नंबर सीरीज। अब कल जब मैं सिंप्लीफिकेशन शुरू करूंगा, राइट, नेक्स्ट डे यानी कल मैं जब सिंप्लीफिकेशन शुरू करूंगा तो मैं पहले 40 मिनट ना, आधा घंटा 40 मिनट नंबर्स की बात करूंगा, ठीक है। तो ये जो आज का सेशन है ना, कल से कनेक्ट हो जाएगा, कल की नॉलेज के बाद ये सेशन आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स को भी वर्कआउट करना है। पंजाब PCS 2015 में इनका भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखिएगा, डिफरेंस में, मोस्टली डिफरेंस में स्क्वायर्स क्यूब्स भी हो सकते हैं, स्क्वायर्स क्यूब सेपरेट भी हो सकते हैं, स्क्वायर क्यूब सेपरेट भी हो सकते हैं, बट डिफरेंस में भी हो सकते हैं। मान लो जी आपसे पूछता है, राइट, नेक्स्ट पे ही चलता हूं, बताता हूं नेक्स्ट से, राइट, जैसे ये, अब डिफरेंस लिया तो 1 आया, डिफरेंस लिया तो 8 आया, डिफरेंस लिया तो 27 आया। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिकली ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो नेक्स्ट शुड बी 4 का क्यूब, यानी 64, तो 120 आंसर होगा। हो ऐड ही रहा है, मेरी टाइप गलत नहीं है, बट टाइप जो ऐड वाली है उसमें स्क्वायर क्यूब भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस में उसी बच्चे की जीत होगी, उसी बच्चे की जीत होगी जिसको स्क्वायर्स क्यूब्स की नॉलेज होगी। तो स्क्वायर्स क्यूब्स की नॉलेज भी रख लेना, 1 से 20 तक स्क्वायर्स और 1 से 20 तक क्यूब्स याद कर लेना। मैं कल बताऊंगा नंबर्स में कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और भी जगह पे, बट फिलहाल, राइट, ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में मत पढ़ना वैदिक मैथ एंड ऑल, बिकॉज इतने बड़े नंबर्स नहीं आए हैं, ना ही मैंने पेपर्स भी देखे, राइट, बट जो आए हैं उनको इस बेस पे डील किया जा सकता है। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, स्क्वायर और क्यूब डायरेक्ट भी दिए हो सकते हैं, डायरेक्ट भी पढ़े हो सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट शुड बी 6 का स्क्वायर। ऐसे भी हो सकता है, क्यूब भी डायरेक्ट पढ़ा हो सकता है। तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 का क्यूब होगा। तो स्क्वायर और क्यूब का डायरेक्ट विजन भी रखना है, नो डाउट कॉमन डिफरेंस देखना है, पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि स्क्वायर क्यूब डायरेक्ट तो नहीं पढ़े हुए, ठीक है। डिफरेंस में भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन दिया उसमें डिफरेंस में थे, डायरेक्ट भी हो सकते हैं।
अब 2015 में पंजाब पीसीएस 2015 में उसने क्वेश्चन दे दिया ये वाला। अब आप में से कोई बच्चा अगर, जैसे कुछ बच्चे तैयारी करते हैं और भी एग्जाम्स की, जैसे बैंकिंग की करते हैं, एसएससी करते हैं, नॉर्मली टॉक कर रहा हूँ, राइट, तो उनको नंबर सीरीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्पेशली बैंक वालों की, क्योंकि उनके तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। अब कोई भी बच्चा जिसने ऐसी तैयारियां की उनके लिए ये क्वेश्चन तो मजाक है बेसिकली, पर मैं लेके चल रहा हूँ कि हमें कुछ भी नहीं पता नंबर सीरीज के बारे में। पंजाब वाले बच्चे हमारे, पंजाब पीसीएस वाले स्पेशली, हमें कुछ भी नहीं है। ये एज इट इज आई थी 2015 में, एज इट इज। तो ये इसका लॉजिक क्या है सुनिए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्यूब्स या स्क्वायर्स याद कर लेना, तो उसके आसपास कोई ना हो गलती से, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये 2 के क्यूब से 1 कम था, ये 3 के क्यूब से 1 कम था, ये 4 के क्यूब से 1 कम था, और ये 5 के क्यूब से 1 कम था। तो नेक्स्ट होगा 6 के क्यूब से 1 कम। तो 6 का क्यूब होता है 216, तो आंसर आएगा 215। तो अभी तक जो लॉजिक लिया है वैसे तो अभी काफ़ी कुछ बताना है। अब मानोगे 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं पंजाब पीसीएस 2015 के। तो ये आप बोलोगे सर हमारे कैसे दिमाग में आएगा, एक बार स्क्वायर क्यूब याद तो करो, अपने आप दिमाग में आएगा। तो मैं कल बताऊंगा कि कैसे याद करने हैं स्क्वायर्स, क्यूब्स, नंबर सीरीज में नंबर्स क्या हैं बेसिकली, वो मैं कल डिस्कस करूंगा। पर मैं आज सीरीज के लॉजिक सारे डिस्कस कर रहा हूँ, और पेपर्स में नेक्स्ट टर्म ही आ रखे हैं, तो मैं उसी के बेस पे ही आपको पूरी सीरीज समझा रहा हूँ, क्योंकि आती ही यही है बेसिकली। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो पहला लॉजिक, डिफरेंस देखो, डिफरेंस में ऐड सब्ट्रैक्ट देखो। ऐड सब्ट्रैक्ट जो थे वो सीधे भी हो सकते हैं, सीधा ऐड, सीधा सब्ट्रैक्ट ही हो जा रहा है, और मिक्सअप भी हो सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट। नंबर 2, ऐड और सब्ट्रैक्ट में स्क्वायर्स और क्यूब्स भी हो सकते हैं, और एक पॉइंट और बताया, स्क्वायर और क्यूब डायरेक्टली भी हो सकते हैं, ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मान लो ये वाला आया, अब मैंने इसमें क्या चेंज किया, ध्यान देना। जैसा कि मैंने आपको बोला कि डिफरेंस देखो, जब आपने डिफरेंस देखा तो आपने ये तो देखा कि 1, 4, 9, 16 यानी स्क्वायर्स आ रहे हैं। 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर। लेकिन 1 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 2 का स्क्वायर कम हो रहा है, राइट। तो स्क्वायर्स में भी मिक्सिंग कर दी मैंने। 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 4 का स्क्वायर कम हो रहा है, तो आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर ऐड होगा। तो 30 में 25 ऐड हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 55। क्लियर है? तो बेसिकली इस क्लास में जितने भी लॉजिक्स बन सकते हैं ना, पॉसिबल लॉजिक्स, और जितना हमारा माइंड एक्सेप्ट कर सकता है, वो मैं कवर अप करने वाला हूँ। क्लियर है? तो डिफरेंस में स्क्वायर्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्लस माइनस में भी हो। तो बेसिकली अभी तक डिस्कस किया, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट का मिक्सचर हो सकता है, स्क्वायर्स हो सकते हैं डिफरेंस में क्यूब्स हो सकते हैं, राइट। और ऐड सब्ट्रैक्ट में स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, क्यूब्स भी हो सकते हैं, +1, -4, +9, -16। तो जरूरी नहीं है कि ये लॉजिक याद करो, राइट। पेपर में जब आप देखोगे ना, इसको खुद ही समझ जाओगे। जब आप पहला काम करना क्या है पेपर में, जाके डिफरेंस लेना है। जैसे ही डिफरेंस कब नहीं लेना वो भी बताऊंगा, और डिफरेंस जब नहीं लेना उससे पहले क्या सोचना है वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल हमने डिफरेंस देखना है, क्योंकि पेपर में अगर 3 आएंगी तो 2 या 1 डिफरेंस से पक्का होती है। ठीक है, तो डिफरेंस आपका दिमाग चलवाएगा। आगे देखिए, एक और देखना, ध्यान देना। अब यहां पे सुनना ध्यान से, 11 ऐड हो रहा है, फिर 13 ऐड हो रहा है, फिर 17 ऐड हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 17 ऐड हो रहा है ना। तो बच्चा बोलेगा सर ये तो स्क्वायर भी नहीं है, ये तो 11, 13 के बाद तो सीधा 17 आ गया, ये तो ओड नंबर्स भी नहीं है, राइट, ये तो ओड नंबर्स भी नहीं है। तो क्या किया जाए? तो मैं बच्चे को बोलूँगा थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ा, थोड़ी मैं तुझे नेक्स्ट लेक्चर में और दूंगा, ठीक है। ये हैं प्राइम नंबर्स। अगर आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता है तो मैंने वैसे एवरेज में बताया हुआ है,
और अगर नहीं पता ना, कल तक का वेट कर लीजिए, कल मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये हैं प्राइम नंबर्स 11, 13, 17, 17 के बाद आएगा 19, राइट। तो डिफरेंस में प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंस में स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंस में क्यूब्स भी हो सकते हैं और होते हैं, पेपर में भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपका था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, ऐड सब्ट्रैक्ट मिक्स भी हो सकते हैं, उसमें स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, क्यूब्स भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, तो 11, 13, 15 नहीं होता, 11, 13, 17 आ रहा था, तो 17 के बाद सीधा 19 जाएगा, 17 के बाद सीधा 19 जाएगा, राइट। सुनना ध्यान से अभी। तो जो लॉजिक नंबर 1 लिया उसमें मैंने क्या क्या बताया, पहले तो इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं जो टर्म्स बता रहा हूं उनको फॉलो करना, ठीक है, ठीक है। मैंने बैंकिंग बहुत साल पढ़ाई है, तो मुझे नंबर सीरीज का बहुत एक्सपीरियंस है कि किस तरह से आपको व्यू लेना है, राइट, किस तरह से आपको व्यू लेना है और उसी व्यू को फॉलो अप करना। क्योंकि मैं बच्चों से पूछता रहता हूं कि तुम लोग कैसे सोचते हो, तो उससे जनरेट होता है कि ये चीज़ें सोचने से हमारा पेपर में नंबर सीरीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो पहला काम आपने डिफरेंस देखना है, डिफरेंस में आप देखोगे ऐड सब्ट्रैक्ट, सबसे पहला काम करना यही है। जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट देखोगे तो ध्यान में रखना उसमें स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। ओड नंबर, इवन नंबर तो आप जज कर लोगे, बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि आपको पता ही है ओड नंबर 2 2 2 2 का गैप होगा, राइट, वो तो आप खुद ही जज कर लोगे। मेन ये होते हैं स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स। स्क्वायर्स आने चाहिए आपको 1 से 25 तक, क्यूब्स आने चाहिए कम से कम 1 से 15 तक, 1 से 20 तक कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। प्राइम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए अप टू 40 तक, कि 40 तक कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। मैंने एवरेज में क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था, ठीक है। ये मोस्टली होते हैं, राइट, ये मोस्टली होते हैं जब हम नंबर सीरीज करते हैं। नंबर 2 लॉजिक, राइट। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, दूसरी टाइप है मल्टीप्लाई डिवाइड की, सुनना ध्यान से। मैंने आपको ये तो बताया अभी कि डिफरेंस लेना है, पर मैंने ये नहीं बताया कि डिफरेंस कब नहीं लेना है, मतलब क्या देखना है कि हमने जज करना है। पहली जजमेंट हमारी क्या होनी चाहिए, हम डिफरेंस देखें कि ना देखें। तो देखिएगा, मान लो ये नंबर सीरीज है, सुनना, कुछ नहीं ऐसी रैंडम बनाई, मान लो ये सीरीज आ गई पेपर में। अब आप बोलोगे नकुल सर ने तो बोला है कि डिफरेंस देखना है, नहीं, डिफरेंस देखना है लेकिन यहाँ नहीं देखना। क्यों? जब गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, पूरी सीरीज का विजन लेना, पूरी सीरीज का व्यू लेना है। कभी भी एक स्टार्ट हमेशा शुरू से नहीं करना, उससे पहले 2 सेकंड पूरी सीरीज के व्यू पे लेने हैं, पूरी सीरीज का व्यू जरूर लेना है। पूरी सीरीज का व्यू कह रहे हैं एकदम से इतना ज्यादा जा रहा है, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट का केस नहीं है, प्रोडक्ट का केस है। तो जो प्रोडक्ट का केस होगा, राइट, उसमें कभी भी डिफरेंस नहीं लेना और आपको जजमेंट हो जाएगी कि ये प्रोडक्ट का केस है, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो जो पहला आपका स्टेप होगा वो ये देखना होगा कि डिफरेंस ज्यादा है या एकदम से गैप बहुत बढ़ रहा है, तो वो प्रोडक्ट का केस है। एकदम से गैप नॉर्मल रह रहे हैं, अगर आप पिछले क्वेश्चन देखो तो गैप ज्यादा नहीं थे, 40, 41, 37, 46, 30 गैप ज्यादा नहीं थे, राइट, 29, 56, 21, 20 से 21, 21 से 29, तो प्रोडक्ट का केस नहीं है वो, यहाँ पे प्रोडक्ट का केस होगा। तो आपने ये देखना है बन कैसे रहा है, इससे ये कैसे बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, इससे ये कैसे बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है मल्टीप्लाई। वाह, देखो इतना बड़ा चला गया तो डेफिनेटली डिफरेंस नहीं देखूंगा ना। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई बाय 8 हो रहा है, ठीक है। तो 2 से 4, 4 से 8, तो 8 से 16, ऐसे भी हो सकता है। तो मल्टीप्लाई का केस है या नहीं है कैसे पता लगेगा, जब गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि प्रोडक्ट देखना है। प्रोडक्ट कैसे देखना है, इसको इससे बनेगा कितने, अगर ना पता लगे ना 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 6 बने, 6 को 3 से डिवाइड करवा लो, है ना। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 8, तो एंड सो ऑन। टेबल्स भी डिपेंड करेंगे नंबर सीरीज में, कल बताऊंगा इनकी अहमियत क्या है।
कल बताऊंगा कि नंबर्स क्या हैं, आज बताऊंगा सीरीज के लॉजिक्स क्या हैं। देखते रहिए। पहला आंसर, जब मान लो आपने पहला देखा तो मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ। इतना 36 के 12 चल रहा था, एकदम से आ गया, तो मैं डिफरेंस क्यों देखूं? वाई? जब 36 के बाद इतना बड़ा चला गया तो मैं डिफरेंस क्यों देखूं? तो मैं प्रोडक्ट के केस में हूं, तो आपको प्रोडक्ट की जजमेंट करनी है, और दो ही जजमेंट होती है पूरे पेपर में, ऐड सब्ट्रैक्ट है कि प्रोडक्ट डिवाइड है। ठीक है, प्रोडक्ट डिवाइड होगा तो बहुत बड़ा गैप जनरेट हो रहा होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो कम गैप जनरेट हो रहा होगा पूरी सीरीज के व्यू में। तो जब ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो क्विकली डिफरेंस लोगे, आइडिया मिल जाएगा। प्रोडक्ट होगा तो आपको इस तरह से जजमेंट करनी है। बच्चों, ये जो मैंने अभी रखी है ना सामने स्क्रीन पे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर सीरीज है प्रोडक्ट की, और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये वाली नंबर सीरीज, क्योंकि बच्चा खा जाता है धोखा। ठीक है, कि हो क्या रहा है, तो इसको सीख लेना मेरे साथ, सुनना ध्यान से। 48 से 24 आया, 24 से 24, फिर 36, फिर 72, एकदम से इतना जंप हो गया, तो केस तो प्रोडक्ट का है। पर दिमाग खराब क्यों हो रहा है यार? पहला कम हो रहा है फिर बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेंडिंग क्यों है? एग्जामिनर ने, जिसने भी ये सीरीज पहली बार बनाई होगी, दिमाग लगाया होगा। क्या दिमाग लगाया? देखो, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 से हो रहा है, और यहाँ सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ से, यहाँ पे 1 से, यहाँ पे 1.5 से, और यहाँ पे 2 से। ये आपके पेपर के लेवल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, पर मैंने सोचा बता दूं, क्या पता लगता है कल को, है ना। मैंने सोचा जब सीरीज बता ही रहे हैं तो ढंग से बता देना। ये आपके पेपर के लेवल के हिसाब से बहुत टफ है, क्योंकि मैंने आपके पेपर की नंबर सीरीज देखी है, लेकिन वो 2015 की देखी, और आज हम 2021 में, तो 6 साल का गैप हो गया, है ना। तो कल को डाल भी सकते हैं। तो कभी भी इसकी पहचान क्या होगी? पहली पहचान ये करनी होती है कि डिफरेंस लेकर केस ऐड सब्ट्रैक्ट का है या केस जो है वो प्रोडक्ट का है। तो केस ये था प्रोडक्ट का, एकदम से बढ़ रहा था, है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं। पर बनेगा कैसे? पहला कभी भी घट रहा हो, कभी भी किसी नंबर को 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर घट जाता है। पहला कभी भी घट रहा हो तो वो हाफ से मल्टीप्लाई होगा, राइट, देन 1, देन 1.5, देन 2 एंड देन सो ऑन। इसको पहचान कर लो, इसको दिमाग में बिठा लो, या जो भी कर लो, ये कल को पेपर में आ सकती है। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। 20, 10, 20, 40, ये आई। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी भी पहला घट रहा हो फिर बढ़ रहे हो, तो ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये 4 से हुआ, राइट। मैं यहां से भी शुरू करवा सकता था आपको, बट नहीं, सुनना। अब हाफ से 1, 1 से 2, 2 से 4 आया, तो 4 से 8 आएगा, ये ध्यान में रख लेना। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है प्रोडक्ट की, तंग कर सकती है कल को पेपर में, ठीक है। तो इस पे वर्क कर लेना कि कभी भी पहला हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी भी पहला घट रहा है फिर एकदम से बढ़ते जा रहे हैं, तो पहला हाफ से मल्टीप्लाई होता है, और ये हाफ को ही उठाता है हमेशा। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर वो सीधा उठाता ना, अगर वो सीरीज को यहाँ से शुरू करता, राइट, यहाँ से शुरू करता, तो कोई भी पहचान लेता इंटू 2 इंटू 4 है, इंटू 1.5 इंटू 2 है, लेकिन वो शुरू ही यहाँ से करता है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 48 से 24 बन रहा है, तो 24 को 48 से डिवाइड कर लो, हाफ आ जाएगा। फिर ये तो 1 ही है, देन इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, देन ये 2 है, तो हाफ 1, 1.5, 2, तो देन 2.5। ठीक है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हाफ 1, 1.5, 2 चल रहा था, तो आगे 2.5 होगा। मुझे कैसे पता लगेगा? पूरी सीरीज को जज कर यहाँ पे हाफ 1, 2, 4 चल रहा था, तो आगे 8 होगा। वो कैसे पता लगेगा? वो भी पूरी सीरीज को जज कर। तो पूरी सीरीज पे वर्क करना है। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर में चांसेस हैं कि ना आए, क्योंकि आपके पेपर में सीरीज में इतना लेवल नहीं है, बट स्टिल मैं ऑन द सेफ साइड चलकर इसको बताना चाह रहा था। क्लियर है सभी को? तो प्रोडक्ट के केस में हमने सिंपली ये देखना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई ऐसे भी हो सकता होता है और मल्टीप्लाई ऐसे भी हो सकता होता है। मेन तो ये रहते हैं,
या तो ऐसे होता है 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 3 से देन 4 से, जो लॉजिक होता है, या 1 2 4 8 भी होता है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, दो तरह से हो सकता है, जैसे इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो अगर ये आई तो 1 2 3 4 5 आप जज कर लोगे। लेकिन अगर ये आई तो 1 2 के बाद 4 आ रहा है, 1 2 के बाद 4 आ रहा है, तो आगे 8 आएगा। बस ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से। ये सिंपल प्रोडक्ट का केस है और ये प्रोडक्ट में डबल डबल वाला केस है, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो मैंने दी है ये आजकल थोड़ी ज्यादा ही ट्रेंडिंग है कि कभी भी पहली घट रही हो और फिर सोन बढ़ रहा हो तो हाफ से मल्टीप्लाई, देन 1 से, देन 1.5 से, देन 2 से और देन 2.5 से, ठीक है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान में रख लेना, दिमाग में बिठा लेना इसको। चलिए अब जी आ गया डिवाइड का केस। हमें कैसे पता लगेगा डिवाइड का केस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो एकदम से इतना घट गया, डिफरेंस तो देखूंगा नहीं मैं, है तो ये मल्टीप्लाई या डिवाइड, पर ये घट रहा है तो ये डिवाइड है। अब आप सोचोगे सर इतने बड़े नंबर को इस नंबर से डिवाइड करें, यार देख कर लेंगे, पर पहले इसको देख। तुझे क्लियर हो रहा है कि डिवाइड बाय 10 है, फिर इसको इससे डिवाइड करवा, तुझे 8 मिल जाएगा। अब अगर तू जजमेंट लेगा, मान लो यार 4000 होता, 4000 इंटू 12 48,000 होता, तो एक जजमेंट थी कि 10 8 है तो उधर 12 ही होगा, और वो जजमेंट ठीक भी बैठ रही है, मैंने डिवाइड करके नहीं देखा। इमेजिन 4000 होता, 4000 इंटू 12 48,000 होता है, लेकिन उससे कम है तो बन सकता है अगर कल को बड़े नंबर्स आ जाए। पर पंजाब पीसीएस में ना टाइमिंग का इतना इशू नहीं है, इसको इससे डिवाइड करके भी देख सकते हो आप, कट जाएगा। 2 पे भी काटोगे ना तो भी निकल जाओगे कि ये 12 से डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो आगे 6 से डिवाइड हो जाएगा। 12 10 8 तो आगे 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड था और डिवाइड में इवन नंबर्स थे, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। आपके पेपर में अगर इतना बड़ा आ जाए तो आपके पास टाइमिंग है, अगर आप 1-1.5 मिनट 2 मिनट ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसका क्लियर हो रहा था कि ये 10 से डिवाइड हो रहा है। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 384 को डिवाइड करके देख लो ना 48 से, तो 8 आ जाएगा। तो 10 है 8 है, तो इसको इससे डिवाइड करके भी देखना, देख लो 12 आएगा, तो 12 10 8 है, तो आगे क्या होगा 6 होगा, राइट। तो ये डिवाइड का केस था। डिवाइड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डिवाइड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय क्या होगा सुनो, ठीक है। मान लो ये आ गई पेपर में, सुनना ध्यान से, सुनना। तो ये तो डिवाइड बाय 1 है, क्योंकि एक नंबर से सेम नंबर तभी बनता है जब 1 से डिवाइड हो। ये डिवाइड बाय 2 है, ये डिवाइड बाय 4 है। तो 1 2 के बाद 3 आता तो आगे 4 आता, लेकिन 1 2 के बाद 4 आया तो नीचे भी डबल डबल हो रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो डिवाइड बाय आप 8 करोगे। ये ध्यान में रख लेना। क्लियर, क्लियर। डिवाइड की एक और दिखा देता हूं आपको मैं, ये बाद में दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। देखो एक चीज तो बच्चों यहां से क्लियर है, जैसे मल्टीप्लाई में आया था वैसे डिवाइड में डाल रहा हूं, सेम वाला क्वेश्चन। सुनना, ये डिवाइड बाय 1 है और ये डिवाइड बाय 2 है, बीच में नहीं कुछ समझ आ रहा, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। कभी भी पहला बढ़ रहा हो फिर सारे घट रहे हो तो वो डिवाइड बाय हाफ होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से छोटे से डिवाइड करोगे तो वो नंबर बढ़ जाएगा। डिवाइड बाय 1, वही लॉजिक जो मैंने मल्टीप्लाई में थोड़ी देर पहले बताया था, वही लॉजिक आपका डिवाइड में भी हो सकता है। बेसिकली आपको सच्ची बात बताऊं तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना, ये ट्रेंडिंग हैं कई प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, जो हमारे पंजाब पीसीएस के तो नहीं, क्योंकि पंजाब पीसीएस में नंबर सीरीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं देखी मैंने, राइट। पंजाब जो उसमें भी नहीं देखी, पर एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं कि चल अब मल्टीप्लाई डिवाइड बता रहे हैं तो ये भी बता दें कि पहला घट रहा हो एकदम से बढ़ रहे हो तो डिवाइड बाय हाफ, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1.5, जैसे वो मल्टीप्लाई में था ना वैसे डिवाइड में भी हो सकता है।
ठीक है, तो इन दोनों को लीव भी कर सकते हो, समझ में आ जाए तो बिठा भी सकते हो, चॉइस आपकी है। तो मैं आपको अभी तक का बता देता हूँ सारा, राइट। मान लो ये है, ठीक है, अब ये, अब पहले देखा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर देखा तो डिवाइड हो रहा है, फिर देखा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर देखा तो डिवाइड हो रहा है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठे भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब हमें देखना क्या है, मैं वापस आ रहा हूं एक बार, पेपर में सबसे पहले सीरीज देखनी है, पेपर में सबसे पहले सीरीज देखनी है। जब सीरीज देखनी है तो हमने पहला पॉइंट जो जज करना है कि डिफरेंस देखना है या नहीं देखना है, राइट। अगर गैप लिमिटेड होगा तो डिफरेंस देखना, अगर गैप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड का केस है। जब वो डिफरेंस देखोगे, जब आपको गैप कम मिलेगा तब आप डिफरेंस देखोगे। डिफरेंस में होगा ऐड सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट इंडिविजुअल भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, और ऐड सब्ट्रैक्ट में स्क्वायर्स, क्यूब्स और प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। ओड इवन हो तो मैंने लिखा नहीं, वो आप पेपर में इतना तो समझ ही जाओगे, पर इन तीनों को वर्क कर लेना। जब आप डिवाइड का केस देखोगे या मल्टीप्लाई का केस देखोगे तो आपको दो तरह के चीजें स्पेशली दिखती हैं कि मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 की सिंपल सीक्वेंस है, या मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 8 वाली सीक्वेंस है। ये दो सीक्वेंसेस मोस्टली होती हैं। सेकेंड थिंग, ये हो सकता है हाफ से भी स्टार्ट हो, जो मैंने आपको बोला आजकल ट्रेंडिंग है। सेम डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 4 भी हो सकता है, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 5 भी हो सकता है। अगर मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 चल रहा है तो आगे मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 4, 8 चल रहा है तो आगे मल्टीप्लाई बाय 16 आएगा। वो हो सकता है यहां तक दे, आगे 4 के बाद 8 आएगा, अगर आपको ऐसे दे तो आगे 3 के बाद 4 आएगा। आपने कम से कम 3 तक तो जजमेंट करनी है कि चल क्या रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद कुछ और देखेंगे तभी आगे जज कर पाएंगे ना, राइट। ऐसे नहीं बोल देना कि 2 के बाद 3 हो रहा है कि 4 हो रहा है। तो ये मल्टीप्लाई में, सेम डिवाइड में भी रहता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम सिर्फ एक क्वेश्चन में थी, राइट। ये तो हमने सिंपल जज कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4, 5 है ना। प्रॉब्लम सिर्फ एक क्वेश्चन में थी, जब पहला घट रहा हो सारे बढ़ रहे हो तो वो हाफ से मल्टीप्लाई होकर स्टार्ट होता है। बस ये ध्यान में रख लेना, ये आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग था। क्लियर है सभी को। अब आपका व्यू बन जाएगा पेपर में, क्या बनेगा कि सर सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको डिवाइड का केस मिला, मल्टीप्लाई का मिला, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट का मिला है। जो कॉमन डिफरेंस है वो पूरी सीरीज का व्यू लेके आपको आइडिया दे देगा। अब जब कॉमन डिफरेंस कम होगा तो आप समझ जाओगे कि डिफरेंस लेना है, तब आप डिफरेंस लेके देखोगे। जब आप डिफरेंस लोगे तो उसमें स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। और जब प्रोडक्ट का केस होगा तो आपने ये देखना है मल्टीप्लाई बाय हाफ हो रहा है तो नहीं हो रहा, वो वाला जरूर ध्यान में रख लेना बस। बाकी मल्टीप्लाई की सीक्वेंस तो क्लियर कट दिख रही होती है, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो दोनों पे भी बात नहीं बनती। अच्छा, इसमें मैंने बताया मल्टीप्लाई बाय डिवाइड इकट्ठे भी हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5, डिवाइड बाय 6। अब देखो ये आई, सुनना ध्यान से। मुझे एक चीज क्लियर है, मुझे एक चीज ये क्लियर है कि है तो ये मल्टीप्लाई इतना बड़ा गया। अब बताओ अगला नंबर क्या होना चाहिए। 2, 3, 5 ना ही ओड नंबर्स है ना। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, क्या है 2, 3, 5 बताओ। एवरेज में बताया था प्रोडक्ट है, पर प्रोडक्ट में प्राइम नंबर्स हैं, तो 2, 3, 5 के बाद आएगा 7, तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तभी जाके नंबर आएगा। ऐसे सीरीज बनती है। मुझे बोलो कितने क्वेश्चन बनाने, में नए बना के दे देता हूँ। सीरीज कोई भी बना सकता है, सीरीज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस 2, 3, 5 एक लॉजिक बैठ रहा है। 2, 3, 5 प्रोडक्ट हो रहा है, पर प्रोडक्ट किनका हो रहा है, प्राइम नंबर्स का, बिकॉज 2, 3, 5 आर प्राइम नंबर्स। 2 से 3 आया, 3 से 5 आया, तो 5 से 7 आएगा, ठीक है। तो ये चीजें घुमाई जा सकती हैं पेपर में, ध्यान रखना है आपने। तो एक बार फिर से बताता हूं, पेपर में सबसे पहले डिफरेंस देखना है, डिफरेंस में ऐड सब्ट्रैक्ट देखना है। डिफरेंस कम है तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐड सब्ट्रैक्ट का केस है, ऐड सब्ट्रैक्ट में स्क्वायर्स, क्यूब्स और प्राइम नंबर्स जरूर देखने हैं। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड का केस है। मल्टीप्लाई या डिवाइड में सिर्फ एक चीज ध्यान में रखने की कि पहला कहीं हाफ से मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ। कौन सी सीक्वेंस है मल्टीप्लाई में, 1, 2, 3, 4 वाली है, या 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 8 वाली है। वो हाफ से भी स्टार्ट कर सकता है, हाफ 1, राइट, कैसे भी कर सकता है। और जैसे मल्टीप्लाई में प्राइम नंबर्स भी हैं तो थोड़ा नजर आपको रखना पड़ेगा। अब मान लो
इन दोनों पे बात नहीं बनती, इन दोनों पे बात नहीं बनती। आपको जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का केस तो नहीं दिख रहा सामने वाले में, है ना, और प्रोडक्ट का केस तो ये है नहीं है। आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट का केस तो नहीं है, लेकिन जब डिफरेंस ले रहे हैं तो हम परेशान हो रहे हैं। A2 क्या आया, 5 घट गया, सर बात सी नहीं जची। मान लो प्रोडक्ट का केस तो है नहीं, ये क्लियर है। अब डिफरेंस ले लिया तो आपको ना स्क्वायर मिले, ना क्यूब मिले, ना प्राइम नंबर मिले, ना सीधा सीक्वेंस मिली। 2 बढ़ रहा है, 5 घट रहा है, 9 घट रहा है, परेशान हो गए आप, दिमाग में परेशानी जनरेट हो गई। तो ध्यान रखना, ये भी नंबर सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अल्टरनेट सीरीज आपको एक छोड़ के देखना होता है, एक छोड़ के देखना होता है। कैसे दिखाता हूँ, 10 से 7, 7 से 2, 10 से 7 हुआ -3, 7 से 2 हुआ -5, 12 से 16, 12 से 16 हुआ +4, तो -3 -5 +4 +6, तो ये 2 में 6 ऐड होगा तो आंसर होगा 8। कॉम्प्लिकेटेड, बच्चे के पास पेपर में दिमाग में कहीं ना कहीं फंस जाता है, इनमें दिमाग में नहीं आ पाती, क्योंकि हम पेपर में ये जज करते हैं सबसे पहले, और करना भी यही है कि ऐड सब्ट्रैक्ट है कि मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई तो नहीं है, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट पे कुछ बात ना बने, देन आपने सोचना है कि कहीं अल्टरनेट तो नहीं है। अब अल्टरनेट को भी देखना बड़ा ध्यान से होता है। -3 -5, राइट, इधर +4 आया तो इसको +6 ले जाना है। 3 और 5 ने आइडिया दिया, 3 4 5 6 ऐसे भी होती है, राइट। तो बहुत ही अजीब थी ये बेसिकली, ठीक है, बहुत ही अजीब होती है। अल्टरनेट की एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये, ध्यान देना। अब मान लो प्रोडक्ट तो नहीं है, जब मैंने ये देखा -9 +12 -15, वैसे इसमें जजमेंट मिल गई, नहीं मिली, नहीं मिली, कुछ नहीं जजमेंट मिला। तो करना क्या है देखो, करना क्या है देखो, 20 से 23 हो रहा है तो 3 ऐड हो रहा है, 23 से 27 हो रहा है तो 4 ऐड हो रहा है। ऊपर देखा 11 से 8 हो रहा है तो 3 कम हो रहा है, 8 से 4 हो रहा है तो 4 कम हो रहा है। तो अल्टरनेट में एक साइड 3 + 4 हो रहा है, दूसरी साइड -3 -4 हो रहा है, तो इधर +5 होगा। अब तो 32 आंसर आएगा, ठीक है। पहली बार कर रहे हो तो शायद परेशान तो नहीं हो रहे हो, मैंने तो एक्चुअली सारी टाइप्स उठा ली हैं, तो करके हो सकता है, ठीक है। बता दीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बता दीजिएगा सर नहीं समझ आया, ये वाला लेक्चर नहीं मज़ा, बता देना, क्योंकि सीरीज में समझाने वाला कम है, बताने वाला ज़्यादा है। बेसिकली मैं लॉजिक्स बता रहा हूँ सारे, ठीक है, और आपको पेपर में देखने का तरीका बता रहा हूँ कि कल को इतना शायद आए ही ना, क्या पता सिंपल ही आ जाए, आए तो, है ना। तो जहाँ तक अभी तक बताया क्या पता उतने में आ जाए, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि कुछ ना जचे, कुछ ना जचे डिफरेंस पे, तो एक बार अल्टरनेट का व्यू जरूर ले लेना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो क्योंकि अल्टरनेट का जब मैं व्यू लूंगा तो एक एक छोड़ के लूंगा, इससे इसको देखूंगा +3 है, फिर इससे इसको देखूंगा +4 है, बात जच रही है। ऊपर देखा -3 है, ऊपर देखा -4 है, तो +3 +4 के बाद एक छोड़ के +5 आएगा, पर आगे जो नेक्स्ट ढूंढूंगा तो -5 आएगा यहाँ से उसके नेक्स्ट वाली, पर वो जरूरत नहीं पड़ी मुझे। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। दोबारा देखिए एक बार, राइट, दोबारा देखिएगा। सबसे पहले मैंने डिफरेंस लिया, डिफरेंस लिया तो बात जची नहीं, तो मैंने एक एक छोड़ के देखा, +3 +4, ऊपर देखा तो -3 -4, तो +5, 3 के बाद 4 आ रहा है तो 4 के बाद डेफिनेटली 5 आएगा, तो 27 में 5 ऐड हो जाएगा तो ये 32 बन जाएगा। अगर मुझे इससे नेक्स्ट बतानी होती तो ये -5, तो 4 में -5 होता तो आंसर होता -1, ठीक है। ऐसे चलती है अल्टरनेटिव, ठीक है। तो पेपर में क्या करना है, पेपर में सबसे पहले देखना है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस है या नहीं है ये पता कर लिया। अब प्रोडक्ट डिवाइड का केस होगा तो सेपरेट हो जाएगा, राइट। डिफरेंस का केस होगा तो हमें ऐड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर्स क्यूब्स प्राइम नंबर्स ये सब दिख जाएंगे। नहीं दिखता, कुछ नहीं जचता, तो एक बार अल्टरनेट पे नजर जरूर मारना। अब ये आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है। इसका नाम होता है फिबोनाची, कुछ ऐसा बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज। ये बेसिकली क्या होती है, ये पिछली किसी भी टाइप से कनेक्टेड नहीं होती, पर आपने पेपर में वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया। और अब अगर सब कुछ ना जचे, इतना कुछ बताने के बाद भी कुछ ना जचे,
तो एक नज़र मार लेना कहीं फिबोनाची तो नहीं है। फिबोनाची क्या होती है, ये होती है बेसिकली फिबोनाची में क्या होता है, पीछे वाला ऐड हो रहा होता है, 1 and 2 3, 2 and 3 5, 3 and 5 8, 8 and 5 13, 13 and 8 21। ये दोनों ऐड होके ये बना, 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 ये दोनों ऐड होके ये बना। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। इसमें डिफरेंस कुछ नहीं पता लगना, ठीक है। ये अलग है, सेपरेट है। जैसे 18 3 21, 21 3 24, 24 21 45, 45 24 69, ऐसे। तो फिबोनाची भी थोड़ी धोखेबाजी होती है। 0 1 1, 1 1 2, 2 1 3, 2 3 5, 5 3 8, इस तरह से 11 12 23, 23 12 35, 35 23 58, 58 35 50 80 93, ऐसे। ये बड़ी अजीब होती है। इसमें डिफरेंस अगर आप देखोगे, देखो आपको पता लगा कि प्रोडक्ट का केस तो है नहीं, डिफरेंस देखने गए तो डिफरेंस भी आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, जचेगा ही नहीं। 1 से 11, 11 से 12 आगे 23 आ रहा है, जचेगा ही नहीं। तो जब डिफरेंस में कुछ ना जचे, जब आपको ये क्लियर हो जाए कि केस तो डिफरेंस क्या, प्रोडक्ट डिवाइड का नहीं, और डिफरेंस में कुछ ना जचे, तो दो टाइप्स को ध्यान में जरूर रखना, अल्टरनेटली और फिबोनाची को। अल्टरनेटली और फिबोनाची हो सकती है अगर आपको डिफरेंस में कुछ नहीं जच रहा। गॉट इट राइट। तो ये कुछ लॉजिक्स हैं। फिबोनाची के बाद जो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिफरेंस का डिफरेंस, ये भी बहुत ट्रेंडिंग है। मैं आपको एक प्रॉपर पैटर्न बना के दूंगा कि आपको पेपर में देखना कैसे है। तो डिफरेंस का डिफरेंस क्या है, देखिए मान लो, देखो बहुत बड़ा केस नहीं है, 2 से 10, 10 से 36, 36 से 80 है ना। प्रोडक्ट का 36 के 80 का कुछ बन नहीं रहा, प्रोडक्ट तो ये नहीं है, तो आप डिफरेंस लेते हो। डिफरेंस ले लिया, कभी भी आप डिफरेंस लो, ठीक है। जब पहला पॉइंट आपको पेपर में ये क्लियर करना है कि प्रोडक्ट देखना है कि डिफरेंस देखना है। जब डिफरेंस देखा, कभी भी आप डिफरेंस लो तो आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो जाता है कि डिफरेंस में स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, सीधा सीक्वेंस है, +1 +2 है, +1 +2 +4 है ना, क्लियर हो जाता है। और कुछ क्लियर ना हो तो उस टाइम पे एक डिसीजन और लेना है, फटाफट डिफरेंस का डिफरेंस भी लेना है। अरे मिल गया 18 18, तो फिर 18, तो 44 में 18 ऐड करोगे, इसमें 18 18 चल रहा है ना, तो इसमें 18 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 62। तो अब 80 में 62 ऐड करोगे, आप 80 में 62 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 142। डिफरेंस का डिफरेंस, क्लियर माय पॉइंट, डिफरेंस का डिफरेंस, ठीक है। दोबारा दिखाता हूं, देखो मान लो ये है, एक चीज तो क्लियर है, 1 से 3, 3 से 8, 8 से 19 प्रोडक्ट का केस नहीं है, बहुत कम गैप है, तो डिफरेंस लिया। अब आप बोलोगे सर ने तो बोला था कि डिफरेंस में आपको कुछ ना कुछ सीक्वेंस जरूर दिखेगी, राइट, कुछ ना कुछ सीक्वेंस तो जरूर दिखेगी, स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, कुछ तो सीक्वेंस दिखनी चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ तो दिखना चाहिए, नहीं दिखा। तो उस टाइम पे एक डिसीजन और करना है, कुछ भी और सोचने से पहले कि फिबोनाची तो नहीं है, अल्टरनेट तो नहीं है, बाद में सोचना है, राइट, ये बाद में सोचना है। एक और डिसीजन लेना है, डिफरेंस का डिफरेंस लेना है। जब आपने डिफरेंस का डिफरेंस देखा तो 3 का टेबल चल रहा था, तो उस हिसाब से 12 होगा, तो 12 इसमें ऐड होगा तो ये 32 होगा, ठीक है। तो 39 और 72 कितना हो जाएगा, 71। ये बहुत फेमस है, ट्रेंडिंग है ये भी आजकल, डिफरेंस का डिफरेंस, क्लियर। दोबारा बताता हूं, मैंने पेपर में डिफरेंस लिया, जब मैंने डिफरेंस लिया तो मुझे ये मिला। जब भी आप डिफरेंस लो, कुछ ना जचे तो उसका डिफरेंस जरूर लो। तो 3 6 9 तो जच रहा, राइट, सीक्वेंस बन गई, तो 3 6 9 के बाद 12, तो 3 6 9 इनका गैप था, तो 9 12 मतलब यहाँ 32 होगा, तभी ये जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ 32 होगा
तो 19 और 39 का गैप 20 था, तो आगे 32 है, तो 39 में 32 ऐड होगा तो 71 हो जाएगा। डिफरेंस का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। तो पेपर में करना क्या है, आगे चलने से पहले स्टेप नंबर 1 क्लियर करो कि प्रोडक्ट का केस है या ऐड सब्ट्रैक्ट का केस है। जब वो ऐड सब्ट्रैक्ट का केस है तो आपको डिफरेंस देखना है। मैं ये बता रहा हूं आपको पेपर में देखना कैसे है। जब आप डिफरेंस देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ जजमेंट मिलेगी। स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर्स, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, कुछ ना कुछ जजमेंट मिल जाएगी। अगर जजमेंट नहीं मिलती तो डिफरेंस का डिफरेंस देखना है, पक्का मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी। ठीक है? और फिर भी कुछ नहीं होता तो एक नजर रखनी है, कहीं अल्टरनेट तो नहीं थी, कहीं फिबोनाची तो नहीं थी, कहीं स्क्वायर क्यूब सीधा तो नहीं पड़े थे, ये नजर रख लेना। ठीक है? बस। और अगर प्रोडक्ट का केस है या डिवाइड का केस है तो आपको दिख रहा होगा, बस इसमें एक कॉम्प्लिकेशन हो सकते, कहीं हाफ से मल्टीप्लाई होके या हाफ से डिवाइड होके तो नहीं शुरू हो रहा। बस ये इतनी सी बात है। और मैं आपको गारंटी देता हूं 10 में से 9 नंबर सीरीज आपकी हो जाएंगे, अगर सिर्फ आपको इतनी नॉलेज है, सिर्फ आपको इतनी नॉलेज है। राइट? तो एक बार दोबारा बताऊंगा जाते हुए, बट अभी एक और बतानी है, मिक्स्ड वाली। मिक्स्ड वाली बेसिकली प्रोडक्ट और डिवाइड की होती है। प्रोडक्ट और डिवाइड की होती है। क्या होती है दिखाता हूं, सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिए। देखो, देखो मैंने सीरीज पे नजर मारी, जैसे मैंने सीरीज पे नजर मारी 44 के बाद 175 आ गया, एक चीज क्लियर कर ली, केस तो प्रोडक्ट का है, लेकिन प्रोडक्ट बना भी तो चाहिए। 8 से 15 बनेगा ही नहीं, 15 से 44 बनेगा ही नहीं, तो कुछ ना कुछ जजमेंट करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाय 2 -1, 15 बना, 8 से 15 ऐसे ही बनेगा। मल्टीप्लाई बाय 3 -1, 15 से 45 बनाना था तो ऐसे बनेगा। मल्टीप्लाई बाय 4 -1, तो आगे होगा मल्टीप्लाई बाय 5 -1। आपके पंजाब पीसीएस में आई हुई है, बताता हूँ कौन सी आई थी। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये प्लस में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। दोबारा देखिए, तो मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, एकदम से इतना जंप आ गया तो प्रोडक्ट का केस है। मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, मल्टीप्लाई बाय 3 + 1, तो मल्टीप्लाई बाय 4 + 1, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है? आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, थोड़ी बड़ी होती है, जजमेंट ज़्यादा इजी हो जाती है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? आपके जो पेपर में आई थी वो कौन सी आई थी, एक सेकंड बताता हूँ आपको। आपके पेपर में आई थी ये 2015 में, ये आई थी। इसने क्लियर ही कर दिया प्रोडक्ट का केस है, इसने भी क्लियर कर दिया था प्रोडक्ट का केस है। तो 2 से 7, 7 से ये देखो 7 से 27, 7 का 4 गुना 100 हो रहा है ऑलमोस्ट। तो इंटू 4 -1 इंटू 4 -1 इंटू 4 -1 इंटू 4 -1, 2 गुना 4 8, 8 - 1, 7 गुना 4 4 - 1 इंटू 4 -1 इंटू 4 -1। तो जब प्रोडक्ट में होगा तो ये भी ध्यान में रख लेना कि कई बार प्रोडक्ट के साथ प्लस और माइनस या डिवाइड के साथ प्लस और माइनस भी होता है। ये आपके पंजाब पीसीएस 2015 में आई थी। तो पंजाब पीसीएस 2015 में 3 क्वेश्चंस आए थे, मैंने तीनों बताए। एक तो डायरेक्टली डिफरेंस 30 60 30 60 के हिसाब से चल रहा था, एक सीधा क्यूब पड़े हुए थे जिसमें से -1 था, और एक ये पड़ा हुआ था। ठीक है? तो 2015 के हिसाब से इन्होंने अच्छी डाली थी, उस टाइम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। जैसे ये, तो बेसिकली इंटू 1 + 1, एक चीज तो क्लियर है, प्रोडक्ट जा रहा है। इससे ये बनाना है इंटू 2 + 2, इससे ये बनाना है इंटू 3 + 3, इंटू 4 + 4, देन इंटू 5 + 5,
समझ गए मेरी बात को? तो आप जजमेंट कर लोगे पेपर में। तो ये आपकी सीरीज है, राइट, और ये आपके लॉजिक है। ज़्यादा बनाऊंगा तो आपको परेशान करने वाली बात है। इंटू 1 + 2, 3 से 5 ऐसे ही बनेगा, 5 से 13 बनाना है, इंटू 2 + 3, 13 से 39 बनाना है, इंटू 3 + 4, तो सीक्वेंस मिल रही है, तो इंटू 4 + 5, ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो मैं एक बार कंक्लूजन कर देता हूं इसका सारा कि आपको पेपर में करना क्या है। आपको पेपर में करना क्या है, सुनिए। आपको पेपर में सबसे पहले देखना है, सबसे पहले ये जज करना है पूरी सीक्वेंस को देख के कि केस प्रोडक्ट का है, डिवाइड का है, प्रोडक्ट डिवाइड का है, या ऐड सब्ट्रैक्ट का है, ठीक है, या ऐड सब्ट्रैक्ट का है। आपको ये जज करना है, नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 मैं स्टेप्स बना देता हूं। आपको ये जज करना है कि केस ऐड सब्ट्रैक्ट का है या प्रोडक्ट डिवाइड का है, ठीक है, राइट। वो कैसे पता लगेगा? डिफरेंस पे नजर रख के। जब आपने ये स्टेप कर लिया तो उसके बाद आपने ये देखना है, जब वो ऐड सब्ट्रैक्ट का है तो उसमें कहीं स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स तो नहीं है कहीं, वो आप जज कर लोगे, वो आप जज कर लोगे। डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस पे ये सब तो नहीं है। अगर बाय चांस आपको ये क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट डिवाइड तो नहीं है, इतना बड़ा केस तो नहीं है, डिफरेंस बहुत बड़े नहीं है, तो ये सब डिफरेंस, तो आप डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस देखोगे तो कुछ ना कुछ आप सीक्वेंस ढूंढोगे। सीधी भी हो सकते हैं 1 2 3 4, ऑड नंबर हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं, प्राइम नंबर हो सकते हैं। नहीं मिले तो स्टेप नंबर 2 आपने, जब आपको पता हो चुका है कि वो केस नहीं है, बहुत बड़े गैप नहीं है, तो स्टेप नंबर 2 आपको डिफरेंस का डिफरेंस देखना है। आपको पूरी प्रोबेबिलिटी है कि यहां तक क्लियरिटी हो चुकी होगी। ये भी नहीं होता तो आपने स्टेप नंबर 3 ये सोचना है कि कहीं ये अल्टरनेट, कहीं ये फिबोनाची, या कहीं स्क्वायर क्यूब डायरेक्टली तो नहीं पड़े हुए। डायरेक्टली, ये मैंने डिफरेंस की बात की थी। बस यहां से आपका एक फेज तो पक्का हो जाएगा, मतलब 10 में से 7 नंबर सीरीज हो जाएगी। दूसरी जजमेंट होती है प्रोडक्ट डिवाइड की। प्रोडक्ट डिवाइड में जब आपको गैप ही बहुत ज्यादा मिल रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई बाय वाली ये सीक्वेंस है या डबल वाली सीक्वेंस है, ये ज्यादातर पाई जाती है। और इसमें एक जजमेंट और कर लेना, कहीं हाफ से तो नहीं स्टार्ट हो रहा, जो मैंने आपको स्पेशली बताया था। और दूसरा, तो प्रोडक्ट और डिवाइड में ये भी हो सकता है कि जैसे 8 से 15 बन रहा था तो मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस तो नहीं करना, जो मिक्स्ड वाली थी। बस ये ध्यान में रखना, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस दे दूंगा। और यही लॉजिक्स हैं, राइट, यही स्टेप्स हैं नंबर सीरीज के लिए। सबसे पहला स्टेप, जजमेंट करो कि केस प्रोडक्ट डिवाइड के प्लस माइनस क्या है। जब प्लस माइनस का पता लग जाए तो ये देखो प्लस माइनस में ओड नंबर्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ये सब तो नहीं है। अगर नहीं बात जचे तो क्विकली डिफरेंस का डिफरेंस लो, फिर भी बात ना जचे तो सोचो अल्टरनेट तो नहीं है, फिबोनाची तो नहीं है, स्क्वायर क्यूब डायरेक्टली तो नहीं पड़े हुए। दूसरा फेज, जब गैप एकदम से बढ़ रहा हो तो आपको क्लियर हो जाएगा प्रोडक्ट का केस है तो प्रोडक्ट है, तो मल्टीप्लाई चल रहा है कि डिवाइड चल रहा है, ये चेक कर लो, राइट। अब मल्टीप्लाई डिवाइड पे एक कॉम्प्लिकेटेड थी कि कहीं हाफ से तो नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, उससे की क्या पहचान होती है कि पहला कम हो रहा होता है फिर बढ़ रहे होते हैं, राइट। और मल्टीप्लाई डिवाइड में ये भी चेक कर लेना कि जैसे मिक्स्ड वाली में मैंने बताया था कि ये तो क्लियर हो गया कि मल्टीप्लाई है, लेकिन पूरा टेबल नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लाई समथिंग +1 या -1 या -2 जरूर हो सकता है, उस पर ध्यान रख लेना। बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस उसमें डाल दूंगा। तो बच्चों, एक छोटा सा सेशन था मेरा नंबर सीरीज का, जिसमें मेरा जो मेन पॉइंट था आपको सारा व्यू देना कि नंबर सीरीज होती क्या है, उसके व्यू। बेसिकली मैंने रॉन्ग टर्म करवाने को तो मैं 2.5-3 घंटे भी ले सकता हूँ, बट वो सब हमारे पेपर्स में मुझे लगता नहीं आएंगी, रॉन्ग टर्म या कुछ अजीब सी जो होती है बेसिकली सीरीज, वो बहुत हाई लेवल हो जाएंगी। बेसिक नेक्स्ट टर्म आई हुई है, 3 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पेपर में 2015 में, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाना चाहा। पहला क्वेश्चन था 165, 195, 255,
285, 345। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन था 7, 26, 63, 124, 215, 342 और नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन था 2, 7, 27, 107, 427। तो इस पेपर को देखते हुए मैंने ये पढ़ाया आपको, ये देखा तो 30 बढ़ रहा है, 60 बढ़ रहा है। अब बच्चों जजमेंट कह रही है कि प्रोडक्ट का केस तो नहीं है, डिफरेंस ही देखना है ना। तो 30, 60, 30, 60, 30, इसमें 30 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 375। इस वाले में 2 के क्यूब से एक कम है, 3 के क्यूब से एक कम है। कैसे पता लगेगा? अगर क्यूब्स याद होंगे तो कल बताऊंगा आपको मैंने कि आपने क्या क्या याद करना है, जो आपको सीरीज में भी हेल्प करेगा, कल मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट होगा 8 के क्यूब से एक कम, ये वाला इंटू 4 - 1। प्रोडक्ट का कैसा दिख रहा है, एकदम से जंप आ गए। तो मैंने आपको ये भी स्टेप्स बना के दिखा दिए कि पेपर में कैसे जजमेंट करनी है। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, मैंने अभी बताया, उसको फॉलो अप करिएगा। ठीक है, सीरीज नहीं रुकेगी, 10 में से 9 नहीं रुकेंगी। राइट, ये मैं सेशन छोटा जरूर लिया, पर जो पॉइंट बताया ना उसको फॉलो करिएगा, सीरीज कभी नहीं रुकेगी। स्पेशली इस तरह की जो पंजाब पीसीएस में आई है। हाँ, कुछ वर्क करना है आपने, वो किस पे वर्क करना है मैं कल बताऊंगा आपको, नंबर्स पे। और कल हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे तो नंबर्स पे भी वर्क करना शुरू करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, राइट, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। राइट, कल हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।